सो हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ एरोमेटिसिटी के ऊपर एक लेक्चर। और इस लेक्चर में मैं ज़्यादा डिटेल में ये सब कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं इसमें फोकस करने वाला हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। और अगर तुम लोग ये लेक्चर को ये ढंग से देख लेते हो तो ये लेक्चर विल ईजिली फेच यू 4 to 8 मार्क्स इन नीट 2025। ठीक है, क्योंकि देखो गारंटीड एक क्वेश्चन तो श्योर है एकदम प्रॉपर एरोमेटिसिटी के ऊपर, और एक क्वेश्चन श्योर है एसिडिटी, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ कंपैरिजन में आ सकता है। ठीक है, चलो पहले तो थोड़ा बहुत ये देख लो, ये तुम लोग को शायद पता ही होगा अभी तक जो जो नीट के लिए अच्छे से मतलब ये प्रिपेयर कर रहे होगे। देखो, एरोमेटिसिटी के अंदर हम लोगों को 3 कंपाउंड पढ़ना है, 3 टाइप के हम लोगों को कंपाउंड पढ़ना है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक के लिए क्या साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल इज़ नथिंग बट तुम लोगों को सिर्फ देखना है कि जिसमें 4 का मल्टीपल वाला पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एरोमेटिक है। समझे? मैं इसको इधर लिख दूँ क्या? इधर मैं लिख रहा हूँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ना हो तो वो एरोमेटिक है, इंक्लूडिंग साइक्लिक और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। बराबर? हाँ, मतलब ना हो मीन्स क्या? अगर इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, अगर इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, अगर इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या है? एरोमेटिक, इंक्लूडिंग साइक्लिक और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब देखो, नॉन एरोमेटिक में ईदर साइक्लिक नहीं है और कॉन्जुगेशन नहीं है, और अगर ये हकेल्स रूल अगर ये फॉलो नहीं कर रहे, नहीं सॉरी, नॉन एरोमेटिक में अगर ये साइक्लिक नहीं है और ये कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक है। इन दोनों में से कोई अगर फेल हो जाए, और ये तुम ये प्रायोरिटी ऑर्डर यही है, ठीक है, पहले देखना है साइक्लिक, उसके बाद कॉन्जुगेशन, उसके बाद ये, ठीक है। अगर ये दोनों में से साइक्लिक और कॉन्जुगेशन के अंदर अगर ये एक को भी अगर ये फेल कर देता है तो दैट इज़ नॉन एरोमेटिक। फॉर एरोमेटिक वो साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन रहना चाहिए, बट 4n+ रूल, आई मीन 4n+2 रूल ये फॉलो नहीं करेगा। ये फॉलो करेगा 4 पाई n इलेक्ट्रॉन रूल, मतलब ये 4 के मल्टीपल में होना चाहिए ये चीज़। एक सेकेंड, ये 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, आई मीन ये एंटी एरोमेटिक वाला। सही है। अब आ जाओ एकदम डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस में कूदते हैं। ठीक है, इधर देखो, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, बराबर। हाँ, ये स्ट्रक्चर क्या है? साइक्लिक है, साइक्लिक है। इसमें देखो, और अच्छा इधर ना और एक चीज़ मैं भूल गया लिखना। साइक्लिक के बाद तुम लोग को क्या चेक करना है पता है? तुम लोग को चेक करना है हर एक कार्बन sp2 है या नहीं है, ये भी तुम लोगों को चेक करना है। sp2 कार्बन भी तुम लोगों को चेक करना है। अगर नॉन एरोमेटिक में ये तीन में से, नॉन एरोमेटिक में ये तीन में से अगर कोई भी एक फेल हो जाए, इफ़ इट्स नॉट साइक्लिक, इफ़ इट्स नॉट sp2, आई मीन ईच एंड एवरी कार्बन आई एम टॉकिंग अबाउट, और अगर ये कॉन्जुगेशन अगर ना हो, एक भी अगर इसमें से फेल हो जाए तो दैट इज़ नॉन एरोमेटिक। बराबर? एकदम बराबर, सही है। इसमें देखो, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये एक क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बराबर। और इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? देखो, एक डबल बॉन्ड इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें 4 का मल्टीपल में नहीं है, तो ये एरोमेटिक हो गया। एकदम रफ्तार में करो, एकदम रफ्तार में, ये सब अभी मतलब ज़्यादा टाइम लेने वाला चीज़ नहीं है, तुम लोगों का एग्ज़ाम आ गया है, बहुत सामने है। अब देखो, इसमें देखो, ये क्या है? sp2 है। तुम लोग जानते हो ना कैसे ये हाइब्रिडेशन फाइंड करते हैं? हाँ, तुम लोग मतलब देखो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, वो होता है तुम्हारा ये हाइब्रिडेशन, मतलब वो तुमको देगा स्टेरिक नंबर, और उससे हम लोगों को पता लगेगा कि हाइब्रिडेशन क्या है। और सब तुम्हें अभी छोड़ो, ये क्या है? ये भी sp2 है, ये क्या है? ये भी sp2 है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले नज़र में अगर तुम इस नाइट्रोजन को देखते हो,
पहले नज़र में अगर तुम इस नाइट्रोजन को देखते हो तो ये तुम लोगों को लगेगा कि ये sp3 है, लेकिन ढंग से देखो, इसका ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, इसका ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। और इसमें भी देखो ये कॉन्जुगेशन तो है ना, इसमें भी ये प्लस है सिंगल डबल, और इसमें भी देखो कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिंगल डबल, इस तरफ में भी है और उस तरफ में भी है। ठीक है, छोड़ो। तो इसमें ये लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये लोन पेयर घूम रहा है इधर उधर। मतलब इस टाइप ऑफ लोन पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको डी लोकलाइज लोन पेयर। ये कोई एक पोजीशन में इसका मतलब ये लोकेट नहीं है, ये घूम रहा है। सो ये लोन पेयर को हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे अंडर स्टेरिक नंबर। तो इसमें सिर्फ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इधर 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या, इसका स्टेरिक नंबर 3, और स्टेरिक नंबर 3 का मतलब क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बराबर, ये भी sp2। अब देखो, अब इसका हम लोग देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, इधर 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और ये लोन पेयर जो रेजोनेंस में है इसको भी तो हम लोग ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। देखो इधर देखो, जनरली 2 बेंजीन का रिंग है, अगर ये बेंजीन का अगर कोई एक चेन चलता है ना, तो इसको हम लोग एरोमेटिक डायरेक्टली लिखते हैं। ये तुम लोगों का अभी तक पता हो जाना चाहिए, और तुम लोग इसको अभी देख भी सकते हो। 1 2 3 4 5, आई मीन इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है फुल का फुल, तो ये हो गया। इसमें देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक तो है, और क्या है ये sp2, हर एक कार्बन sp2 है इसमें, sp2 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 sp2, हर एक कार्बन sp2 भी है। इसमें कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन भी है, पता है ना कॉन्जुगेशन, हाँ पता होना चाहिए, इसमें कॉन्जुगेशन भी है। उसके बाद क्या है ये, अब देखो इसमें हकेल्स रूल क्या फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है फॉलो। हकेल्स रूल क्या है, 4n+2 रूल, ये वाला रूल, इसमें क्या है ये फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें देखो 4 के मल्टीपल में इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी कंपाउंड में है तो वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाला चीज़, मतलब ये वाला केस थोड़ा याद रख लो, इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आ जाए, अभी तक तो शायद नहीं है ये नीट में, लेकिन तुम लोग देख लो। इसमें देखो हर एक कार्बन sp2 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 है, ठीक है। ये हम ये मैं अभी नहीं लिख रहा, और एक साइक्लिक भी है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है बराबर। और इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो ना, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। 8 पे इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो ये क्या होना चाहिए, ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट ये प्रैक्टिकली देखा गया कि ये नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक क्यों है, अगर तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो हाइब्रिडाइजेशन, तो उधर तुम लोग को पता लगेगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो जनरली क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। आई मीन क्या होता है, वो प्लेनर होता है। क्या प्लेनर होता है, वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, अमीनो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें sp2 हाइब्रिडेशन हम लोग इस मतलब इधर हम लोग को ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चीज़ नॉन प्लेनर है। इसका एक शेप है, वो है टप शेप, ये टप शेप है, इसलिए इसको हम लोग नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। इधर में उतना डिटेल में इसको मैं नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं मतलब इधर नहीं लिखा कि और एक क्राइटेरिया भी होता है, दैट इज़ नॉन प्लेनरिटी और प्लेनरिटी। अब देखो ये क्या है, इसमें देखो sp2 है, इसमें sp2 है, इसमें sp2 है, इसमें sp2 है, लेकिन इसमें तो sp3 है। देखो एक क्राइटेरिया इसमें देखो फेल हो रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो गया बराबर, सुपर। अब देखो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये तुम इस वीडियो का अभी पॉज करो और इसको अभी खुद से सॉल्व करो क्या होता है। देखो इसमें क्वेश्चन दिया है कि वाई साइक्लोपेंटाडाइन इज़ अ बेटर एसिड देन साइक्लोहेप्टाडाइन। पहले तुम लोग को ये पता है एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड को एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर वो पानी में जाके अगर वो H+ आयन या H3O+ आयन अगर वो रिलीज करता है तो हम उसको एसिड बोलते हैं, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड, ठीक है। तो देखो एक एसिड का स्ट्रेंथ हम लोगों को पता लगता है कि उससे जो एनायन फॉर्म होता है वो जितना स्टेबल होता है उतना ही उस एसिड का स्ट्रेंथ होता है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें एक RCOH अगर मैं इधर लिखूं और अगर मैं इसको डिसोशिएट कराऊं वाटर के अंदर, अगर ये दे मेरे को RCOO माइनस प्लस H प्लस, देखो एसिड तो H प्लस देगा ही देगा और ये भी एक एसिड ही है। हम लोग को देखना पड़ेगा ये एनायन कितना स्टेबल है। अगर ये एनायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, तो ये एसिड भी क्या मोर स्टेबल वाला। ठीक है, तो इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ। साइक्लोपेंटाडाइन कैसा होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। ये पेंटाडाइन हो गया, ये वाला साइक्लोपेंटाडाइन। इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन है, बराबर। और अभी हम लोग इसको डिसोशिएट करवा दिया वाटर में, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को ये क्या लूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसको लूज कर दिया, इस हाइड्रोजन को हटा दिया, तो क्या होने वाला है, देखो उधर एक सेकंड, इस H प्लस को ये लूज कर दिया, अच्छे से नहीं हो रहा है, इसको लूज कर दिया, तो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर ही आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो इधर स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा ऐसा, इधर एक हाइड्रोजन रहेगा लेकिन इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, प्लस H प्लस, बराबर है। और इधर और एक नाम दिया है साइक्लोहेप्टाट्राइन, वो कैसा होना है, तो वो कैसा दिखता है, देखो 1 2 3, इधर भी 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी वाला है लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बड़े बड़े लोग इसको ये सॉल्व नहीं कर पाते। देखो तो ये भी मतलब वैसा ही होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर रहेगा ये इसमें आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर, तो कैसा दिखने में वाला है, देखो इधर ये एक हाइड्रोजन आ गया, इधर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर 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 इधर, हर जगह हाइड्रोजन होगा, ये तो बॉन्ड आ जाएगा। सही है ना। अब और ये क्या H प्लस, और मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया, हाँ मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, देखो मैं उसको फिर से लिख रहा हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, चीज ठीक है ना। सही है चीज, समझा। तो इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा एनायन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल है और ये वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल है। देखो इसमें देखो हर एक कार्बन sp2 है, वो मेरे को दिख गया। इसमें ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, इसमें हम लोग को कॉन्जुगेशन भी अच्छे से मतलब ये नज़र आ रहा है, ऐसा वाला कॉन्जुगेशन हम लोग को एकदम अच्छे से इधर ये नज़र आ रहा है। उसके बाद इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग को लोन मतलब ये नेगेटिव चार्ज को भी हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में कंसिडर करना पड़ता है। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है।
तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, एरोमेटिक हो गया ना। इसमें देखो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। और बाकी हर कुछ क्राइटेरिया इसमें सही है। सही है मीन्स इसमें देखो ये साइक्लिक है, हर एक कार्बन sp2 है, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, और विथ देखो इसमें 4 का मल्टीपल में इसमें देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। अब तुम लोगों को क्या पता होना चाहिए, स्टेबिलिटी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंड दैट इज मोर देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, एरोमेटिक वाला इज ग्रेटर देन नॉन एरोमेटिक वाला, एंड दैट इज ग्रेटर देन एंटी एरोमेटिक वाला। सही है। तो अब बोलो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। देखो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है एनायन इससे, ये वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल है ना, ये वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल है देन दिस। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। सो एज वी कैन सी ए इज मोर देन बी इन स्टेबिलिटी एनायन का। सो दैट्स वाई ये cyclopentadiene is a better acid than cycloheptadiene. Is a better acid. Cycloheptadiene, triene. सही है। अब बजाओ, अब ये ऑर्डर मैंने ऑलरेडी लिख दिया, इसमें भी देख लिया करो। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन देख लो, ये थोड़ा बहुत ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का हम लोगों को क्या ऑर्डर पता है, ज़रूर पता है हम लोग को ऑर्डर क्या होता है। पहले क्या देखना है, एरोमेटिक है या नहीं है वो देखना है, उसके बाद देखना है माइनस आर है या नहीं है, माइनस आर और माइनस एम जो पता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, माइनस आई देखना है, आई मीन हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखना है, उसके बाद माइनस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद क्या, माइनस आई इफेक्ट देखना है, बराबर है, इससे प्रोपोर्शनल। और इसके नीचे नीचे तुम प्लस आर लिख सकते हो, इसमें प्लस आई लिख सकते हो, बराबर। मतलब अगर देखो जितना ज़्यादा माइनस आर ग्रुप है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, एस मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एरोमेटिसिटी है तो वो तो सबसे ज़्यादा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन तुम लोग अगर अच्छे से देख पा रहे हो तो उसमें है, और अगर ये माइनस आई भी तुम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर ये वाला चीज़ हम लोगों को नहीं कंसिडर करना है, ये माइनस आई और माइनस आर और एरोमेटिक के अंदर ही गेम बन जाता है। अब देखो इसमें देखो एरोमेटिक रिंग है, आई मीन बेंजीन रिंग है इसमें देखो इसमें क्या एरोमेटिक है, ये देखो माइनस आर इफेक्ट है इसमें देखो प्लस आर इफेक्ट ड्यू टू प्लस एच इफेक्ट, मतलब ये भी प्लस एच। इसमें देखो नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो क्या होना चाहिए इसका ऑर्डर, बोलो। ए होना चाहिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी। ये तो भाई मतलब ये न्यूट्रल वाला केस हो गया ना इसमें, ये क्योंकि ये एच है, एच का तो भाई ये कोई भी इफेक्ट ही नहीं है, और ये इफेक्ट भाई ख़राब वाला इफेक्ट है, मतलब प्लस आर वाला। एसिड के लिए हम लोग को नेगेटिव चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। देखो इसको तुम कैसे याद रख सकते हो, इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो कि एसिड में क्या फॉर्म हो रहा है, एनायन फॉर्म हो रहा है। एनायन का क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो एसिड में जब तुम इसका कंपैरिजन जब तुम करोगे ना, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होगा हर एक नेगेटिव वाला चीज़, लाइक माइनस आई, लाइक माइनस आर एटसेट्रा। समझ में आया। अब ये वाला इसको थोड़ा ऊपर में लिख देता हूँ। अब देखो ये वाला एक नीट 2023 का क्वेश्चन है, ये तुम लोग ट्राई करो क्या होता है। देखो हो गया ट्राई, देखो मैं करता हूँ। ये वाला देखने में ही लगता है ये एरोमेटिक है, एकदम देखने में तो एकदम प्रो ये बोल ही रही है एरोमेटिक है। उसके बाद बोलो ये वाला क्या है, उसके बाद ये वाला देखो इसमें तो ये एरोमेटिक हो गया पहला वाला। अच्छा इसमें देखो ये sp2 है,
ये sp2 है। तुम लोग इसको क्या देख सकते हो, या फिर मैं थोड़ा इसको ये बड़ा करूँगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। ये किसका क्वेश्चन है? 2023। टू जीरो टू थ्री। ओके देखो, ये देखो, ये है एरोमेटिक। इसमें देखो ये sp3 आ रहा है, और बाकी हर एक का sp3 आ रहा है, और देखो बाकी हर एक कार्बन में देखो sp2 आ रहा है। तो इसमें तो वो पहला दो, मतलब वो पहला तीन वाले क्राइटेरिया से ही मतलब एक मतलब ये एलिमिनेट हो जाता है, तो ये नॉन एरोमेटिक आता है, क्योंकि इसमें sp3 है इधर, और हम लोग को चाहिए क्या, हर एक कार्बन मस्ट बी sp2। ये तो हम लोग अभी अभी किए, ये है एंटी एरोमेटिक। देखो जो जो स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को ये करवाया ना, उसके अंदर से ही कोई ना कोई एक आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो नेगेटिव चार्ज है, एक सेकेंड। अच्छा तुम लोग देखो इधर ना, मैं ये थोड़ा ये गलत कर दिया, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ मैं फ्लो में ना, मैं थोड़ा ये गलत कर दिया, मेरा दिमाग में ये घूम रहा था कि ऐसा एक क्वेश्चन देखा तो मैं मतलब ये वैसा कर रहा था, नहीं। देखो ये वाला अच्छा है। दो जो नीट 2023 का जो क्वेश्चन था ना, इसमें ये दो बॉन्ड नहीं था शायद। ये दो बॉन्ड को मैं उड़ा देता हूँ अभी, रुको। इसमें कैसे करूँगा? बॉन्ड नहीं था। अब ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक अब हो गया। अगर ये ऐसा रहता तो ये क्या होता पता है? ऐसा अगर रहता वो बहुत बढ़िया है। अगर ये ऐसा रहता तो देखो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, क्योंकि ये भी sp2 ही है, और ये हर एक कार्बन इसमें sp2 ही है। sp2 इसमें भी sp2, इसमें भी sp2 ही है, और इसमें देखो 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो दिस वुड बी एंटी एरोमेटिक। सही है। अब ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। देखो इसमें ये एंटी एरोमेटिक हो गया। इसमें देखो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या sp2, ये क्या sp2, ये क्या sp2, तो ये क्या एंटी एरोमेटिक हो गया। इसमें ये पॉजिटिव है, तो क्या हुआ? लेकिन इसमें एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक क्यों है? साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, प्लस प्रेजेंट है, ये तो sp2 ही होगा ना, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज एरोमेटिक। इसमें देखो ये वाला वही वाला है, ये वाला वही वाला है, देखो गौर से देखो, 8 एनुलिन वाला है। मैंने इसको अभी अभी तुम लोग ये पढ़ाया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाला वो एनुलिन है, और इसमें तुम लोग को देखने में लगेगा कि ये क्या है, ये तुम लोग को देखने में लगेगा कि ये एंटी एरोमेटिक है, बट दिस इज नॉन एरोमेटिक, और ये तो एरोमेटिक है, ये वाला तो एरोमेटिक है। तो हम लोग को इधर कितना एरोमेटिक स्ट्रक्चर हम लोग को मिला? ये मिला, आई मीन इसमें एक, ये 2, ये 3। तो और क्या कुछ है क्या एंटी एरोमेटिक वाला? एक सेकेंड, देखो यार अकॉर्डिंग टू मुझे तो इधर लग रहा है कि इधर 3 है, तो 3 हो सकता है। देखो अगर मैं अगर कुछ है कि इधर ये मिस कर रहा हूँ तो आई डोंट नो, मुझे लग रहा है ये 3 है। ये क्वेश्चन शायद कुछ एक ये गड़बड़ी में था, ये क्वेश्चन 3 ही होगा आंसर। अब देखो नीट 2022 वाला देखो, इसमें क्या है? अच्छा इसमें देखो ये वाला क्या है? नॉन एरोमेटिक। ये वाला क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये वाला एरोमेटिक है। ये वाला क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये वाला भी एरोमेटिक है। ये वाला क्या है? ये वाला भी एरोमेटिक है, तो ये है नॉन एरोमेटिक। हो गया। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है। मैं अभी ऐसा ऐसा कुछ ये वीडियो ज़रूर तुम लोग ने ये लाने वाला हूँ, मैं भी नेक्स्ट चैप्टर में लाने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है ये थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी इसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वीडियो मैं बना पाऊँ तो मैं ज़रूर बनाने वाला हूँ, ठीक है। बाय।
टिल देन मेरा वीडियो शेयर करते रहो और लाइक करो अगर तुमको अच्छा लगता है, ठीक है। मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा था और मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने एक ब्रेक ले लिया बहुत दिनों का। मुझे पता है ये तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जुड़े रहने के लिए बहुत ये धन्यवाद। ओके, बाय बाय।